मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आज इस क्षेत्र के अंदर हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये आपने अपने इस मंच के ऊपर आज देख लिया। जिस प्रकार से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मैं इसके लिए विशेषकर आदर्श किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी ताली बजाकर इनका स्वागत करें, क्योंकि आदर्श किशोर जी को मैं कई वर्षों से जानता हूं और मेरा ये कार्यक्रम में आना कोई पहली बार नहीं है। मैं इस महाविद्यालय के अंदर कई बार आया हूं, इस कार्यक्रम के अंदर भी आया हूं और इस कार्यक्रम के अंदर प्रतिवर्ष नया नया निखार होता जा रहा है। नए नए इवेंट्स साथ जोड़े जा रहे हैं, जिसके अंदर आपने संस्कृति को भी झलक देखा, तो सेना के कौशल को और शौर्य को भी आपने देखा और कई प्रकार के इवेंट्स इसके अंदर जोड़े जा रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये निरंतर बढ़ती हुई एक क्रम में एक श्रृंखला है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं एनसीसी के अंदर था उस समय इतने न तो सुविधाएं थी और ना ही ऐसे अच्छे इक्विपमेंट उस समय हथियार हमारे पास होते थे। .22 की बंदूक या 303 की बंदूक से हमें फायरिंग करनी पड़ती थी और हम भी उसी से करते थे। देश के बॉर्डर के ऊपर भी सैनिक भी उसी 303 बंदूक का उपयोग करते थे। और आज जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो यहाँ पर गन मशीन लेकर और जिस प्रकार से अन्य अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर यहाँ के हमारे जो कैडेट्स हैं वो भी यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो वहीं पर देखा जाए तो देश के बॉर्डर पर भी आज भारत हथियारों के क्षेत्र में दुनिया में कहीं किसी से पीछे नहीं है। सबसे अग्रिम पंक्ति में अगर कोई नाम आता है हथियार के क्षेत्र में तो वो भारत का आता है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यहाँ पर एनसीसी के अंदर और जो कैडेट्स थे और स्काउट के भी हमारे यहाँ पर जो है, जो एक तरह से हम देख रहे थे अनुशासन के अंदर, ये अनुशासन हमारे जीवन के अंदर हम निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर बनाए रखें। अनुशासन हमारे जीवन के अंदर सबसे जरूरी है। मैं भी एनसीसी के अंदर था, उस समय सीखा, उसको मैंने कोशिश की कि मैं मेरे जीवन के अंदर कैसे धारण करूं। प्रयास करते करते आज यहाँ तक पहुंचे। निश्चित रूप से कोशिश करते हैं वही अनुशासन वही रखने का प्रयास करें हम। हाँ, ये जरूर है कि पहले का समय अलग था, अभी का अलग है। मैंने एक बार बीच में अनुशासन तोड़ा भी था। हुआ क्या था मैं बताऊं आपको। अनुशासन एनसीसी के अंदर जरूरी है, मैंने किया वैसा आप सब मत करना। मैं क्या हुआ, एक बार कॉलेज के अंदर जब मैं एनसीसी के अंदर मेरा यहाँ से चयन हुआ फायरिंग के लिए, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जाना था। उस समय कंपटीशन चल रहा था, तो मालोत्रा कॉलेज स्कूल के अंदर मैं पढ़ता था, वहां से मेरा चयन हुआ और मैं बाड़मेर आ गया। बाड़मेर मेरा 10 दिन प्रशिक्षण हुआ। बाड़मेर के अंदर या पहाड़ियों के बीच में हमने फायरिंग की, यहाँ से चयन हुआ और फिर जोधपुर जैसे पहुंचा गईजर के अंदर, वहां भी हमारे 15 दिन या 20 दिन का प्रशिक्षण था। तो वहां पे क्या हुआ कि हम सभी फायरिंग के लिए गए थे किसी क्षेत्र में आगे पहाड़ों के बीच में, और बीच में एक तालाब था। उस तालाब के पास से हम गुजर रहे थे, तो सभी कुछ हमारे साथ में जो सैनिक थे जो प्रशिक्षण दे रहे थे वो भी थे। तो हमने उस समय कुछ ऐसी चीजों को लेके कि हमारे को पैदल क्यों चलाया जा रहा है इतना, हम वहां तक या जाएंगे तो यहाँ रास्ते में कांटे हैं, भुट है, उसमें भुट बहुत होते थे। उन्होंने फौजी साहब ने कह दिया कि तुम्हें तो जाना है, यहाँ पर मैंने जो कह दिया वही आदेश है। हम लगभग 20-25 लड़के थे, कुछ बहनें भी थी हमारे उसमें साथ में। तो हम सब ने जब गए आगे, तो उसके बाद में जब जा रहे थे, तो उसके बाद में हम जब उनका कहना थोड़ा नहीं माना तो फौजी साहब हो गए नाराज। और नाराज होने के बाद में उन्होंने कहा कि आप यहाँ से बंदूक उठाओ और उठाकर दोनों हाथ में रखो, और जो 1 किलोमीटर दूर तालाब है उस तालाब के बीच में जो यहाँ पर भैंस खड़ी है, कोई 4, 15 या 20 भैंसें खड़ी थी, उनके हाथ लगा के वापस आओ। अब हम वहां से भागे
और वो बुट थे तो बुट का तो क्या, वो तो लगने ही थे। तो ऐसे करते करते जब हम वहां नजदीक पहुंचे तो भैंसे भाग गई। हम फिर पीछे भागे तो वो भैंसे जाके तालाब में चली गई, पानी के अंदर। अब हमें तो किसी को तैरना नहीं था, हम वहां जाके हाथ कैसे लगे, हम बाहर से वापस आ गए। वापस आए तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने भैंस के हाथ नहीं लगाया। कैसे नहीं लगाया? अब तो वो पानी में चली गई, हम कैसे लगाए? कि मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। मैंने कहा, हमने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है। और ऊपर से वो सरदार जी भी थे, फौजी और सरदार जी, फिर तो आप सोच लो कितने क्या हुआ होगा हमारे साथ। और उसके बाद में मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, हमने वहां पर हड़ताल कर दी। हमने कह दिया हम बंदूकें ले ली और पैदल रवाना हो गए 10 किलोमीटर तक। उनको भी डर था कि बंदूक लेके ये निकल पड़े, ज्यादा थे हम लोग। तो फिर वो गाड़ी पीछे धीरे धीरे चलाते रहे, हम कैंप तक आए। और कैंप में आए, वहां पर हमने कहा हड़ताल कर दी, हम खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल। अब भूख हड़ताल की 4-5 घंटे शाम को खाया नहीं। दूसरे दिन भी निकल गया। दूसरे दिन सीओ साहब आए कि भाई क्या बात है, आप लोग खाना नहीं खा रहे हो? हमने कहा भाई खाना तो आप नहीं खाएंगे, हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, हमारे इस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया गया। ऐसे करके धीरे धीरे बहस और बढ़ती गई। तो हमारे साथ में एक नीलम देशवाल एक बहन थी, वो भी वहां पर हमारे साथ ही थी। उसमें वो भी बातचीत बार्गेनिंग जैसे हो रही है, हम भी बोल रहे थे आपस में। अंदर बड़ी मजे की बात है, सुनो आप। तो हमने उनको कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ, जब तक वो फौजी साहब सरदार जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा फौज में हड़ताल नहीं होती है भाई, तो ये फौज ही है, एनसीसी आप मत समझो। यहाँ अनुशासन है, अनुशासन में वो काफी देर 1 घंटा समझाया, लेकिन हम जब समझे नहीं तो उसके बाद में उस नीलम को सीओ साहब ने कहा देखो बेटा ये बात अच्छी नहीं है। तो नीलम ने कहा बेटा बेटा घर पे, या मैं कैडेट हूं और आप मेरे सर हो, क्योंकि वो उनकी बेटी थी, हमें पता नहीं था वो उनकी बेटी है। उसने जैसे ही कहा कि सर वर बेटा पापा का रिश्ता घर पे है, या मैं कैडेट हूं, मैं कैडेटों के साथ में हूं, इतना कहते ही सीओ साहब ने कहा अच्छा अब मैं सर हूं। अब फौज का अनुशासन लागू होता है और सबको कहा कि जितनी बंदूक के अगर आपके हाथों में रॉड लेके पड़ी है वो रॉड निकालिए, चाहे तो मारो।